नमस्ते छात्रों, मैं हूं प्राध्यापक अशोक आहेर, चापड़गांव कनिष्ठ महाविद्यालय चापड़गांव से। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से गद्य पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इस पाठ का अध्ययन करेंगे। छात्रों, पिछली ताशिका में हमने कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का परिचय देखा है, उनकी प्रमुख कृतियों को देखा है, विधा परिचय के बारे में भी चर्चा की है और पाठ परिचय भी आपको दिया है। आज के इस वीडियो में हम पाप के 4 हथियार इस पाठ का विस्तृत पठन भी करेंगे और उसका विवेचन भी करेंगे। मैं प्रकट रूप से इसका पठन भी करूंगा और उसका विवेचन भी करूंगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वो उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यह एक बहुत बड़े नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार है, महान नाटककार है, कुशल राजनीतिज्ञ है तथा समीक्षक है, महान मानवतावादी व्यक्तित्व है। इनके प्रसिद्ध नाटक है पिग्मेलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपेट्रा। यह आयरलैंड के बहुत बड़े साहित्यिक है। इनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ था। ऐसे इस महान व्यक्ति ने कहा है कि साधु संतों जैसी बुद्धिमान लोगों की बातों को भी लोग दिल लगी से लेते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। वास्तविक रूप से उन्होंने अगर गौर किया, विचार किया बुद्धिमान लोगों के विचारों का, तो सचमुच समाज का ढांचा डगमगा सकता है, यानी हिल सकता है। सचमुच ये बहुत अच्छे विचार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बताए हैं। कुल मिलाकर इस परिच्छेद से हमें यह पता चलता है कि बुद्धिमान लोगों की भी लोग विचारों की हंसी उड़ाते हैं। अगला परिच्छेद है, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे? इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। छात्रों, एक महत्वपूर्ण सत्य यह है इस परिच्छेद के अंतर्गत कि संसार में आज भी अनेक महापुरुष, सुधारक, संत, पैगंबर ऐसे अवतारी पुरुष हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरह से वे विचारों को रखते हैं, समाज को सुधारने का प्रयास करते हैं, लेकिन सचमुच लोग हंसी मजाक के जरिए उनके विचारों को उड़ा देते हैं। इनकी कही गई बातों पर लोग ध्यान नहीं देते, उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारते। आज पहले जैसी ही यह समस्या खड़ी है। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबना ये टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। मित्रों, संसार में आज तक बहुत सारे संत, सुधारक, महापुरुष हो चुके हैं। संतों ने, साधु संतों ने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है कि अपने मानव जाति को अच्छे विचार देने का। संतों ने मानव जाति को मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किए। यह समस्या लेकिन यह है
कि आज भी पहले जैसे सर्वत्र लोग हंसी मजाक ही उड़ाते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि विचारकों तथा सुधारकों को लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। लोग बिल्कुल बुराई करते हैं इन लोगों की। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इससे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं, टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। छात्रों, लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने पाप के ये 4 हथियार बताए हैं। समाज में जो पाप घटित होता है, जो पाप बढ़ रहा है, तो इस पाप के हथियार ये 4 है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो संतों का बहुत अच्छा प्रयास रहा। इन सभी साधु संतों ने समाज की बुराई नष्ट करने का प्रयास किया, परंतु समाज ने अच्छाई के साथ बुराई विराजमान है। समाज में पुण्य के साथ पाप भी है। इन सब महान लोगों में से कोई भी समाज का पाप नष्ट नहीं कर पाया। साधु संत हो गए, तीर्थंकर आ गए, संत आ गए, मोहम्मद पैगंबर आ गए, लेकिन समाज ने आज तक इन विचारों पर अमल नहीं किया। इनके विचारों को सिर्फ सुन लिया, लेकिन किसी ने भी अपने जीवन में उनको नहीं उतार दिया। समाज में पुण्य के साथ पाप भी है। इन सब महान लोगों में से कोई भी समाज का पाप नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि पाप की ये 4 हथियार आज भी समाज में मौजूद है। पाप नष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास ये 4 शस्त्र है। पहला है उपेक्षा, दूसरा निंदा, तीसरा हत्या और चौथा श्रद्धा। तो इस प्रकार पाप के ये 4 हथियार है। तो सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। यानी लोग जो साधु संत है या समाज सुधारक है, इन लोगों को टाल देते हैं, इनके विचारों को टाल देते, दूसरों को भी इनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं होने देते। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ में कुछ तेज हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा के बौछारे फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन के अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। बहुत बार समाज सुधारक जो है उनके करीबी लोग ही उनकी निंदा करते हैं, उनके कार्य में बाधाएं उत्पन्न करते हैं, अड़सर निर्माण करते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, आजी बेवकूफ़ है ये लोग, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। मित्रों, समाज को सुधारने के लिए साधु संतों ने जो प्रयास किए, लोगों ने उनके विचारों को भी निंदा में
या उपेक्षा की या हंसी मजाक में उनके विचारों को टाल दिया। समाज सुधारक भी यही काम करते हैं, लेकिन समाज सुधारक अगर सचमुच ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं तो समाज में जो कुछ लोग हैं, पापी लोग हैं, जो निंदक लोग हैं, वह अगर ये लोग नहीं समझते तो सचमुच समाज सुधारकों की आखिर हत्या कर देते हैं। आपने देखा है कलबुर्गी जी, बहुत सारे अच्छे अच्छे समाज सुधारक, आपने यहाँ जो भी महाराष्ट्र में या देश में अच्छे अच्छे समाज सुधारक है, लोग अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर या अन्य साधु या अन्य संतों को या अन्य समाज सुधारकों को वह बिल्कुल नहीं सुनते या उनकी हत्या करने पर भी तुले हुए होते हैं। सुकरात यानी सोक्रेटिस, सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है तो ईसा के लिए सूली। छात्रों, आपको विदित करता हूँ कि जिन जिन लोगों ने बहुत अच्छी तरह का प्रयास किया, लोगों ने उन लोगों के साथ या पापी लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। सुकरात यानी सोक्रेटिस एक महान विचारवंत, महान विचारक थे। सुकरात के लिए लोगों ने जहर का प्याला दिया और सोक्रेटिस की मृत्यु इसमें हुई। तो ईसा के लिए सूली, यीशु ख्रिस्त को लोगों ने सूली पर चढ़ाया। डॉक्टर दयानंद सरस्वती के लिए यह पीसा कांच है। बहुत अच्छे यह बड़े बड़े संत, बड़े बड़े समाज सुधारक, इन लोगों की हत्या इस प्रकार से हुई कि दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको भी लोगों ने पिसा हुआ कांच दूध में पीने के लिए दिया और आखिर उनकी उसी प्रकार हत्या की गई। इस प्रकार इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओहो मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। इस प्रकार आज तक का इतिहास है कि जो जो समाज सुधारक हुए, जो अच्छे लोग हुए, जिन्होंने समाज सुधारने का प्रयास किया, तो समाज में इस प्रकार के कुछ पापी लोग हैं, पाप के ये जो हथियार का इस्तेमाल करते हैं लोग, आखिर उनकी हत्या कर देते हैं। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत यानी बलिदान उसे ऐसी धार देता है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वो हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। छात्रों, ब्रह्मास्त्र यानी पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था। तात्पर्य ये है कि आखिर लोग समाज सुधारकों की बातों का अमल नहीं करते। अगर करने लगते हैं तो कुछ समाज के पापी लोग इनकी हत्या कर देते हैं। फिर भी अगर उनके विचार नष्ट नहीं होते तो बहुत बड़ा अस्त्र, ब्रह्मास्त्र तैयार करते ये पापी लोग कि ऐसे बड़े बड़े महान लोगों की जयंतियाँ मनाना, उनकी अच्छी तरह से पुण्यतिथियाँ मनाना। ये क्यों? ये बाह्याडंबर क्यों? क्योंकि उनके विचारों को दूर रखकर सिर्फ उनके लिए दिखावा निर्माण करना। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वो सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्तोत्र पढ़ता जा रहा था उनका करता है यू उपसंहार।
सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसके वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब कहाँ कौन पा सकता है? और उसके बाद उसका नारा हो जाता है महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, लोकोत्तर है। छात्रों, उन्होंने जो बताया, सुधारकों ने, महान साधु संतों ने समाज के लिए जो आवश्यकता है, जो जरूरत थी, वह जो बताया, उन विचारों तक यह पापी हथियार हमें जाने ही नहीं देते। सिर्फ उनके विचारों को गुमराह करके उनकी जयंतियाँ पुण्यतिथियाँ मानकर वह आश्रय बनाते हैं और उनके विचारों पर आज तक अमल नहीं होने देते। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर सब ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलित अर्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक और मंदिर और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और सत्य, उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है और वर्तमान में भी अजय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं? इस प्रकार छात्रों, इस पाप के 4 हथियार इस पाठ के तहत लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी प्रभाकर कहते हैं कि इस प्रकार एक तो साधु संतों के, समाज सुधारकों के प्रयासों पर लोग विचार नहीं करते, अमल नहीं करते। अगर कोई करने लगते हैं तो आखिर समाज का यह पाप नष्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास ये 4 शस्त्र है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पाप तथा बुरी चीज़ों के खिलाफ लड़ने वाले लोगों की बातों की उपेक्षा करना, उनकी निंदा करना, यह मार्ग अवलंबित किया जाता है। इसके बाद भी संत सुधारक डगमगाते नहीं हैं, तो उनकी हत्या करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास होता है। हत्या के बाद भी सुधारक के विचारों को नष्ट नहीं करने पर ये लोग अंतिम हथियार निकालते हैं: श्रद्धा। झूठी श्रद्धा दिखाकर, पुतले बनाकर, जयंतियाँ मनाकर सुधारक को सामान्य नहीं महान बनवाया जाता है। उनके विचार दफनाकर बाहरी व्यक्तित्व की पूजा की जाती है। इस प्रकार पाप विजयी और अविनाशी बन जाता है। छात्रों, इस प्रकार साधु संतों के बिल्कुल खिलाफ लड़ने वाले समाज में बहुत सारे लोग हैं। यही लोग समाज में पाप बढ़ाते हैं, पापों के इन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ये जैन तीर्थंकर की तस्वीर है। जैन धर्मियों के 24 उपास्य मुनि हैं। फिर यहाँ मोहम्मद पैगंबर जी का भी नाम आया था। ये सब साधु संत समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, समाज को सही मार्ग दिखाने की कोशिश की, लेकिन लोग बिल्कुल विचारों को अमल नहीं करते, अपने जीवन में लाते नहीं। यहाँ जो ब्रह्मास्त्र का उल्लेख हुआ था, पुराणों के अनुसार एक अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता है, इस प्रकार का ये ब्रह्मास्त्र, और जिन महान साधु संतों ने या समाज सुधारकों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे ये लोग हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सबसे पहले हमने विचार किया, बाद में ये है सोक्रेटिस यानी सुकरात, ये यूनानी दार्शनिक हैं, बहुत बड़े विचारक है। प्रसिद्ध विचारक प्लेटो के ये गुरु है। ये ईसा मसीह हैं, इनको भी सूली पर चढ़ाया। और ये है आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती।
ये बहुत अच्छे समाज सुधारक के रूप में माने जाते थे। आपको योग शास्त्र तथा वैदिक शास्त्र का भी ज्ञान था छात्रों। लेकिन बात यह है कि ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोगों को कितने लोगों ने तकलीफ दी। ये है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता। 1 नवंबर 1945 को जन्म हुआ था, लेकिन छात्रों समाज का पाप नष्ट करने के लिए अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले ये महान कार्यकर्ता की हत्या 20 अगस्त 2013 को हुई, क्योंकि लोग अच्छे अच्छे विचारों को समाज में अमल होने ही नहीं देते। अगर कोई इस प्रकार विचार भी करता है, समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करने की कोशिश करता है, तो लोग उसकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार आज की यह न्याय देवता किस प्रकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न्याय खुद ही मांगने की कोशिश कर रही है, यह तस्वीर इस पाठ में दी है। तो छात्रों, आशा करता हूँ कि पाप के 4 हथियार आज के इस समाज में किस प्रकार पाप के 4 हथियार के अंतर्गत हमने सोचा है कि इस निबंध के माध्यम से लेखक ने समाज की मानसिकता का पर्दाफाश किया है और हर देश, समाज या धर्म में कोई न कोई सुधारक, संत, दार्शनिक या तीर्थंकर, पैगंबर या समाज सुधार में लाने की कोशिश करते हैं, परंतु समाज उनकी खोखली जयंतियाँ मनाते हुए उनके विचारों को उपेक्षित करता है। महापुरुषों के विचारों को परास्त करने के लिए समाज कौन से हथियारों का उपयोग करता है, इसकी विडंबनापूर्ण खोज का वर्णन इस पाठ में है। आशा करता हूँ कि इस पाठ का विवेचन आपके ध्यान में आया हुआ होगा। धन्यवाद।